नहीं जी, टॉपिक हमारा है जी आज अडोबी प्रीमियर प्रो, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। इसका पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो वीडियो एडिट करनी है, ठीक है, उनके फ्रेम्स क्या होते हैं। मार्केट में जो साइज़ चल रहे हैं या जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं, वो पहला तो एक साइज़ है जी, यानी कि फ्रेम, वो 24 FPS है। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। अगर हम कैमरे की बात करें ना, कैमरे की, तो हम जब क्लिक करते हैं ना तो वो एक पिक्चर लेता है, ठीक है। जब हम वीडियो की तरफ आते हैं ना तो वहाँ पे हमने सेटिंग करनी होती है पहले अपने वीडियो की, कि हमने एक सेकंड में कितने फ्रेम हमें चाहिए। तो वीडियो के अंदर वो क्या करता है कि एक सेकंड के अंदर अगर हम 24 FPS ले रहे हैं, इसका मतलब है वो एक सेकंड के अंदर आपके कितने फ्रेम बनाएगा, 24 फ्रेम बनाएगा। वो 24 फ्रेम एक सीक्वेंस के साथ, जैसे कि अभी मैं एक हाथ हिला रहा हूँ तो ये एक सीक्वेंस के साथ यहाँ तक मैंने हाथ हिलाया, तो इसने क्या बनाए हैं जी, 24 फ्रेम बनाए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं वो 24 फ्रेम इकट्ठे जब देखूंगा ना, मूव करवाऊंगा, तो मेरी एक वीडियो बन रही हो। ठीक हो गया। जो पहला चल रहा होता है मार्केट के अंदर, वो चल रहा होता है 24 FPS, और ये फिल्म्स वगैरह के लिए, यानी कि हम जो आम रूटीन में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं मोबाइल के ज़रिए, ठीक है, या जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसके ऊपर, ये शादी ब्याह वाली जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर, या जो हम महफिल वगैरह की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो बन रही होती हैं आपकी 24 FPS के ऊपर बन रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पाल। पाल क्या होता है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन। ये होता है जी 25 FPS, ठीक है। ये कहाँ पे चल रहा होता है, ये भी ज़्यादातर ब्रॉडकास्टिंग वाली जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स होती है ना, जैसे कि टेलीविज़न के अंदर ब्रॉडकास्टिंग जो हो रही होती है, ठीक है, प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं टेलीविज़न के, वो इसके ऊपर बन रहे होते हैं, पाल के ऊपर। और ये चल रहा होता है इंडिया में, पाकिस्तान में, और यूरोपियन और मिडल ईस्ट वगैरह कंट्रीज में, पाल के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। फेज फेज अल्टरनेटिंग लाइन, इसमें 25 FPS के क्या होते हैं, ये फ्रेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है NTSC। अब ये भी ब्रॉडकास्टिंग ही होती है, सुन लें जी, बता रहा हूं। ये भी ब्रॉडकास्टिंग ही होती है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, 30 FPS के फ्रेम्स ले लेते हैं। बाकी ज्यादातर कंट्रीज में जो चल रही होती है ना आपकी, वो पाल की ही चल रही होती है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें 25 FPS के फ्रेम चल रहे होते हैं। ये जो NTS है ना, ये नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे चल रहे होते हैं, वहां पे पाल नहीं ज्यादा चल रहा था, वहां पे चल रहा होता है 30 FPS फ्रेम के, जिनको हम NTSC बोलते हैं, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी। ये चल रही होती है, जिसमें वो फ्रेम कितने ले रहे होते हैं, 30 FPS के फ्रेम्स ले रहे होते हैं। क्वालिटी में फर्क आता है। हाँ जी, क्वालिटी, अगर आम रूटीन में आप, ये भी चूंकि ब्रॉडकास्टिंग में देखो ना, हम काम कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग में ज्यादातर टेलीविजन वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो 20 FPS के ऊपर ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो 30 FPS फ्रेम है ना, ये जैसे जैसे आप फ्रेम्स इंक्रीज करते जाएंगे, ऑब्वियसली आपकी मेमोरी भी इसके ऊपर क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर अगर आप 30 फ्रेम के ऊपर अगर आप वर्क नहीं ना करना चाह रहे, तो फिर आप कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रेजोल्यूशन के ऊपर आएंगे। आपने देखा होगा कि पहले जो वीडियोस, यानी कि रिकॉर्ड होती थी ना, या यूट्यूब की ही वीडियोस ही ले लें, वो MP4, 3GB, फिर उसके बाद आया जी HD, फिर फुल HD, फिर अब 4K तक वीडियो जो है ना, वो आपको यूट्यूब के ऊपर अगर आप उसकी सेटिंग पे जाए ना, नीचे एक बटन होता है, तो वहां पे वो आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग के जो ना वो सेटिंग शो कर रहा होता है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक, 360, 480p, फिर 720p, फिर 1080p, फिर 4K, इस तरह वो आपको ना शो कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, वो आपकी रेजोल्यूशन है। आप उसकी रेजोल्यूशन क्या करवा लें, इंक्रीज करवा लें, तब भी आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आइए बात। तो ये ज्यादातर चल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान, यानी कि हमारे कंट्रीज में, यूरोपियन और मिडिल ईस्ट में।
और NTSC वाला जो सिस्टम चल रहा होता है ये नॉर्थ अमेरिका वाली साइड के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है। उसके बाद जो पहले जो चल रही होती थी स्क्रीन की रेजोल्यूशन HD से पहले, पाल के लिए जो चल रही होती थी वो 720 और 576 पिक्सल। ठीक है, वो ये चल रही होती थी। और NTSC के लिए ये चल रही होती थी 720 और 480। बात समझ आ गई? पाल के लिए ये चल रही होती थी। HD से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि HD से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों को पता हो तो वो पहले जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, DSLR कैमरे नहीं थे होते, दूसरे कैमरे होते थे। और जो हमारी एक वीडियो शूट होती थी ना वो एक रील में होती थी। ठीक है, और एक केसर टाइप होती थी, VCR तब होते थे। VCR होते थे और उसके अंदर हम केसर डाल देते थे। और वो जो है ना वो केस उसके अंदर एक रील होती थी ब्राउन कलर की, वो रील क्या कर रही होती थी, ऐसे फेर रही होती थी। ठीक है, तो वो HD कैमराज नहीं थे होते, DSLR हम उसको बोलते हैं, वो कैमराज नहीं थे होते, वो दूसरे होते थे। उनके लिए ये वाले जो है ना फ्रेम यूज होते थे। लेकिन जैसे ही HD कैमरास आए, ठीक है, फिर हमारे लिए जो नॉर्मल HD स्क्रीन होती थी ना, अभी भी अगर आप YouTube के ऊपर जाए ना, वहां पे आपको 720p, 1080p, फिर 144 के, इस तरह के हिसाब से जो है ना आप लोगों को रेजोल्यूशन नजर आएंगी। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल HD वीडियो होती है वो हमारे पास होती है 1280 और 720। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से यूट्यूब के थंबनेल जो है ना वो डिजाइन करवाए थे। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को दो जो है ना वो रेजोल्यूशंस बताई थी। ठीक है, एक 1280 और 720 बताई थी, और एक मैंने आप लोगों को 9020 और 1080 बताई थी। ठीक है, अगर नॉर्मल HD है तो वो ये रेजोल्यूशन स्क्रीन होगी, और अगर फुल HD है तो तब आपके पास क्या होगी, 9020 और 1080। और अगर आप इससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की ऊपर लेके जाते हैं, नॉर्मली हम जो वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना वो इनमें और इनमें ठीक है। लेकिन आप ये जो मूवीज वाली हमारे पास वीडियोज होती हैं, क्योंकि उनमें आप लोगों ने डिस्प्ले क्या करवाना करवाना होता है, अच्छा शो करवाना होता है। तो वो आपकी फिर मूवी वाली जो वीडियोस होती हैं, ये वाली नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये जो वेडिंग मूवी वाली है नहीं, ये जो हॉलीवुड की मूवीज बॉलीवुड की मूवीज बन रही होती हैं, वो जो मूवीज होती है ना वो ज्यादातर फिर इससे जो हाई स्टैंडर्ड के रेजोल्यूशन होते हैं ना उनके ऊपर वो बन रही होती है। ठीक हो गया? तो वो फिर किस पे जाएंगे जी, 4K पे जाएंगे, या उससे ऊपर जो रेजोल्यूशन होती हैं उनके ऊपर जाएंगे। हाँ जी, प्रीमियर प्रो देता है आपको 4K तक की भी रेजोल्यूशन देता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना उसको बियर कर सकता है। ठीक है, सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना हैवी होगा, आप उस हिसाब से जो है ना वो कर सकते हैं। अब जो हमारे पास आईफोन है ना, आईफोन, अब आपके पास जो नॉर्मल होगा ना मोबाइल, वो अगर आप उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो 25 या 30 FPS के ऊपर जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। जो आईफोन होता है ना वो आपका 60 FPS के ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उस वीडियो को जब आप लेके आएंगे ना किसी दूसरे अडोबी प्रीमियर प्रो के अलावा किसी सॉफ्टवेयर में लेके आएंगे ना, तो वो वाली आपकी जो 60 FPS वाली जो वीडियो है ना उसको उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना ओपन नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एबिलिटी की नहीं है। ठीक है, मैं फिल्मोरा के ऊपर करवाता रहा हूँ तो वो नहीं होता रहा, लेकिन अब जो फिल्मोरा के न्यू वर्जन आ रहे हैं ना वो समझ लें अडोबी को भी क्या करवा रहे हैं, compete करवा रहे हैं। वो भी अब क्या कर रहे हैं जी, इससे जो ज्यादा FPS वाली जो हमारे पास वीडियोस है ना उनको भी अपने सिस्टम के ऊपर क्या करवा रहे हैं, ओपन करवा रहे हैं। ठीक हो गया? तो आईफोन जो है ना वो आपकी 40, 50, 60 तक FPS की जो वीडियोस है ना उनको भी जो है ना वो शूट करता है। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल कैमराज हैं, मोबाइल के कैमराज हैं, वो 25 या 30 FPS तक की जो है ना वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आता है टाइम कोड। अब ये टाइम कोड क्या होता है मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ना, जैसे ही आप लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी।
जिससे वो आपको कहेगा कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएं। तो अब अगर आपने यहाँ से बनाना है ठीक है, अगर यहाँ से नहीं बनाना तो आपने जस्ट फाइल में आना है, वही जो हम करते हैं फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर के अंदर, वही काम फाइल में आना है, न्यू में आना है। ये देखें प्रोजेक्ट, कंट्रोल आल्ट और एन के नेम से। फोटोशॉप में हमारे पास जो वाइट पेज नजर आता था उसको हम क्या बोलते थे, कैनवस। और इलिस्ट्रेटर के अंदर हम इसको बोलते थे आर्ट बोर्ड। अब चूंकि ये हम वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, इसमें हम डिजाइनिंग का काम तो करेंगे नहीं, ना हम इसमें कैनवस बोलेंगे ना हम इसमें आर्ट बोर्ड बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास वाइट इस तरह का कोई आर्टबोर्ड नजर नहीं आएगा, जस्ट आपको क्या आएगी, एक ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी, जिसको हम किसका नाम देंगे, सीक्वेंस का नाम देंगे। अभी वो आगे करते हैं, पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट हम इसलिए उसका नाम दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक चीज ऐड नहीं करनी, हमने यहाँ पे ऑडियो ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, हमने यहाँ पे इफेक्ट्स देने हैं, हमने यहाँ पे जो है ना ट्रांजिशंस प्रोवाइड करनी है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करके हम क्या बनाएंगे जी, एक वीडियो एडिटिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रोजेक्ट का नाम देंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। लोकेशन आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी नजर आ रहा होगा, यानी कि लोकल डिस्क सी। तो सी में हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है जी, और ये देखें यहाँ पे नीचे आपको बता रहा है जी चेंज लोकेशन, चूज लोकेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और आपने ई में या एफ में जहां पे भी इसको रखना है आपने इसको रख लेना। अभी के लिए मैंने इसको सेट किया हुआ है कहाँ पे, एफ पे। प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अडोबी क्लास 1 इंट्रो। ठीक हो गया जी, ये नाम रख देना। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि ये टाइम कोड क्या होता है, आपने ये सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में सबसे पहले देखें आपको क्या नजर आ रहा है, जनरल। ठीक है, इसमें देखें ये वीडियो के अंदर आपको डिस्प्ले फॉर्मेट नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, टाइम कोड। लेकिन इसके ऊपर क्या आ रहा है, रेंडर। अब ये रेंडर में देखें आपको बता रहा है मर्करी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर वो जिसको कहते हैं जी कार्ड, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ना, देन आपको ये ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज आपको ये सॉफ्टवेयर ओनली का ऑप्शन शो होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ग्राफिक जब आप इसको रेंडर कर रहे होंगे ना, तो रेंडरिंग के अंदर आपका क्या वर्क कर रहा होगा, ग्राफिक कार्ड वर्क कर रहा होगा, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी तरह का भी जो है ना वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आपके उसके अंदर लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये किसके ऊपर क्लिक होगा, इसके ऊपर क्लिक होगा। ठीक है, मकसद दोनों में क्या है कि जी इसमें आपका सॉफ्टवेयर खुद काम कर रहा होगा, इसमें सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा होता, इसमें आपका ग्राफिक कार्ड वर्क कर रहा होता, लेकिन रेंडर हो जाएगी आपकी वीडियो। ठीक है, रेंडर क्यों करवाई जाती है, रेंडर इसलिए करवाई जाती है जब आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट को स्मूथ वर्क करवाने के लिए हमने क्या करना होता है, रेंडर करना होता है। स्मूथ वर्क क्या होता है, देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये एक वीडियो बनाई है। अब इस वीडियो के अंदर आपको देखें ये वीडियो एक स्मूथ मूव हो रही है, ट्रांजिशंस आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको वीडियोस नजर आ रही हैं, जैसे कि ये डिफरेंट वीडियो एक नजर आई। हाँ जी, स्टक नहीं हो रही, रुक नहीं रही। ठीक है, रेंडर करवाने का मकसद ये होता है कि आपकी वीडियो जो है ना वो स्टक ना हो। ठीक हो गया, इसलिए फिर हम इसको क्या करवाते हैं जी, रेंडर करवाते हैं। वो आगे जब हमारी वीडियो कंप्लीट होगी तब हम इसको रेंडर करना भी सीखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आता है जी डिस्प्ले फॉर्मेट, ये है जी टाइम कोड। आपने इसको टाइम कोड के ऊपर ही रहने देना है, लेकिन ये होता क्या है, नॉर्मली देखें हमने पढ़ा हुआ है जी जो हमारे पास टाइम, डिजिटल टाइम जो हमें शो होता है वो घंटे, मिनट और सेकंड, इस तरह की टाइम हमें शो हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर अब एक चीज उन्होंने ऐड की है, फ्रेम्स। अब इसका मकसद क्या है, अगर तो आप अपना फ्रेम लेते हैं जी 24 FPS, इसका मतलब होगा कि जब आपके जो वीडियो आप लोग बना रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि जी वो फ्रेम बाय फ्रेम यानी कि पिक्चर बाय पिक्चर बन रही होती है, यानी कि पिक्चर ही होती हैं,
तो वो 24 पिक्चर्स ऐड होके आपका क्या बनेगा, एक एक फ्रेम मतलब 1 सेकंड बनेगा। ठीक है, 1 सेकंड में वो कितने फ्रेम लेता है, 24। तो यहाँ पे जब आपके 24 फ्रेम्स कंप्लीट होंगे तो आपको यहाँ पे वो क्या शो करवाएगा, 1 सेकंड शो करवाएगा। बात समझ आई है। और इसी तरह अगर आप 25 FPS या 30 FPS लेते हैं तो यहाँ पे 30 फ्रेम आपके जब शो होंगे देन वो यहाँ पे क्या करवाएगा, 1 सेकंड शो करवाएगा। जिस तरह 1 सेकंड मिलके 1 मिनट बना रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह ये 30 फ्रेम मिलके क्या बना रहे होंगे, 1 सेकंड बना रहे होंगे। और फिर यही सेकंड मिलके आपके मिनट और यही मिनट मिलके आपके घंटे बना रहे हैं। हाँ जी, अगर 3 सेकंड की वीडियो है, हाँ जी 90 फ्रेम्स है। हाँ जी 90 फ्रेम्स हैं। और ये देखें 3 सेकंड की वीडियो, फॉर एग्जाम्पल ये 90 फ्रेम्स हो गए। मैं यहाँ पे कर, और यहाँ पे सेकंड कितने हैं जी, 3 है अभी। और 60 सेकंड मिलके क्या बना रहे होते हैं, तो अभी तक यहाँ पे 1 मिनट आपको शो नहीं होगा जब तक यहाँ पे 60 सेकंड नहीं बनते। जब 60 सेकंड बनेंगे तो यहाँ पे फ्रेम्स फिर कितने बनेंगे, खुद अंदाजा लगा लें, कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, कैल कैलकुलेटर कर लेते हैं जी। हमने कहा था जी 30 मल्टीप्लाई 60, 1800 फ्रेम्स मिलके क्या बना रहे होंगे, आपका 1 मिनट बना रहे होंगे। बात समझ आ गई है जी। तो इतने फ्रेम मिलते हैं, 1 मिनट बनता है। और इसी तरह घंटों का हिसाब लगा लेंगे कितने फ्रेम्स उसके अंदर फिर आ रहे होंगे। बात समझ आ गई। तो ये टाइम कोड हमारा जो मैंने आपको भी बताया वो ये चीज होती है, ये वाली। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक काम आप लोगों ने और करना है, यहाँ पे है कि स्क्रैच डिस्क, और किसी सेटिंग को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने देना। ठीक है, आगे आता है जी स्क्रैच डिस्क, यहाँ पे क्लिक करना है। अब स्क्रैच डिस्क में आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट सेव होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोजेक्ट अपना कहाँ पे सेव करवाया है जी, वॉल्यूम एफ में जाके यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे सेव करवाया हुआ है। तो आपने स्क्रैच डिस्क में जाके भी यहाँ पे क्या करना है जी, सेम एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है कि जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव है, ठीक है, बाकी चीजें भी वहां पे क्या करें, ऐड करें। उसकी रीजन क्या है, स्क्रैच डिस्क में क्या होता है कि देखिए हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, कैशेज होती हैं इस सॉफ्टवेयर की और इस वीडियो की भी। जो हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसकी कैशे फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। अगर मैं यहाँ से उसको सेम जहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड है वहां पे इंस्टॉल नहीं करवाता, डाउनलोड नहीं करवाता, तो वो सारी की सारी कहाँ पे जाएंगी, लोकल डिस्क सी में जाएंगे। तो वो लोकल डिस्क सी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो बाद में आपको उसको जो है ना वो डिलीट करना आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो स्क्रैच डिस्क आपने कहाँ पे रखने हैं, जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है, स्क्रैच डिस्क भी आपकी वहां पे ही सेव हो। करने के बाद आपने इसको क्या करवा देना है, यहाँ से ओके करवा देना है, क्रिएट करवा देना है। तो आपके पास इस तरह का एक ओपन हो जाएगा। अभी तो मैं चूंकि 2025 यूज कर रहा हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो रही है, अदरवाइज डायरेक्ट आपको कहाँ पे लेके जाएगा, इंटरफेस के ऊपर लेके आएगा इस तरह के। ठीक हो गया। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना यह है कि जब आप यहाँ पे जाके, ठीक है, क्रिएट करवाते हैं ना, जस्ट आपको यहाँ पे जो है ना, चूंकि ये अडोबी डायरेक्ट अब अटैच किया हुआ है उन्होंने अनस्प्लैश के साथ, पिक्सेल्स के साथ, तो वहां पे स्टॉक वीडियोस होती हैं। स्टॉक वीडियोस ये वो वीडियोस होती हैं कि अगर आप अपनी वीडियो के अंदर इनको इंक्लूड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं ना, तो यूट्यूब आपको किसी तरह का कॉपीराइट का जो है ना वो क्लेम नहीं देगा। ठीक है, तो अब ये चूंकि उन्होंने इसके साथ क्या किए हुए हैं, वो अटैच हो चुके हैं अडोबी के सॉफ्टवेयर के साथ, अनस्प्लैश हो गया, पिक्सेल्स हो गया। ठीक है, तो वो वहां पे जो स्टॉक वीडियोस होती हैं वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा होता है। तो अगर आपको कुछ चाहिए होती है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे उसमें जाके सर्च में जाके
उस वेबसाइट को सर्च करना पड़ेगा और वहां से भी वीडियोस क्या करवानी पड़ेंगी, डाउनलोड करवानी पड़ेगी। तो वो डायरेक्ट अब आपको यहाँ पे भी मिल रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती यानी कि ये शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट आपको इस स्क्रीन के ऊपर ले आया। ठीक हो गया, यहां तक बातें क्लियर है। अब जैसे ही आपको ये इंटरफेस शो होगा ना, अब इसमें देखें सबसे पहले आपको ये एक यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एक छोटा सा पैनल नजर आ रहा है इसको हम सोर्स पैनल बोलेंगे। ये प्रोग्राम पैनल है, ये आपका टाइमलाइन पैनल है, और ये आपका यहाँ पे मैं इसको ना यहाँ से चेंज करवाता हूँ और मैं एसेंशियल के ऊपर लेके आता हूँ। ये वर्क स्पेस मैंने एसेंशियल ले ली है। ठीक है, और यहाँ पे जाके चलें अभी के लिए रहने देता हूँ, यही ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारा अब क्या आ गया जी, इसके अंदर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर जिस तरह फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर टूल्स होते हैं ना, अब इसके अंदर टूल्स का काम नहीं है, इसके अंदर आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी का काम है। ठीक है, जितना आपको सॉफ्टवेयर अच्छा चलाने आता है उतनी आप लोगों की क्रिएटिविटी है। इसमें टूल्स हैं लेकिन ना होने के बराबर है। देखिए ये आपका वही जिस तरह हमने उसमें फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में पढ़ा था मूव टूल या सिलेक्शन टूल, ये वो टूल है। उसके बाद ये आपका शेप टूल है, ये आपका टेक्स्ट टूल है, ये आपका पेन टूल है, बस। बाकी टूल्स नहीं है, बाकी क्या चीजें हैं वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका हैंड टूल है, ये आप जब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बनाएंगे ना तो उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको भी कहा था कि यहाँ पे आर्टबोर्ड और कैनवस नहीं होता, यहाँ पे सीक्वेंस होता है। अभी ये आपका प्रोजेक्ट ओपन है, अभी आपने सीक्वेंस ओपन करवाना है। अब सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, या तो आप खुद ओपन करवाएंगे यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, या हम क्या करेंगे कोई वीडियो यहाँ पे ले लेंगे और उसको अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आएंगे। तो जो वीडियो का सीक्वेंस होगा यानी कि वीडियो की रेजोल्यूशन होगी उसी का यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। समझ आइए बात। मैं यहाँ पे इंपोर्ट फाइल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करवाता हूँ, ये यहाँ पे आ गई। इसको पकड़ के मैं यहाँ पर लेके आया, तो जो देखें अब इसका जो है ना वो रेजोल्यूशन है ये ऊपर आ रहा है 10p, 10p आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये एच डी है या फुल एच डी है, ये फुल एच डी है। एच डी में मैंने आप लोगों को बताया था क्या है 20, 80 और 720। ये देखें ये उसने लिखा हुआ है 1080p। 1080p का मतलब है कि सिर्फ उसकी आपको हाइट बता रहा है। जब ये वाली चीज आपको पता चल गई है तो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ क्या है 9020 है। तो सीक्वेंस हमारे पास जो क्रिएट हुआ है वो कौन सा सीक्वेंस क्रिएट हुआ है, फिर ये वाला सीक्वेंस क्रिएट हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चूंकि हम डायरेक्ट क्या लेके आए हैं, वीडियो को यहाँ पर लेके आए। बात समझ आ गई है जी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें अब हमें यहाँ पे प्रीव्यू शो करवा रहा है। प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको लिस्ट शो करवाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू शो करवाएगा। अब ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, ये दो दो क्यों शो करवा रहा है। ये ये नॉर्मल आपकी वीडियो है, और ये जब हम इसको यहाँ पर लेके आए थे इसी वीडियो का ये चीज उसने क्या करवा के दे दिया, आपको सीक्वेंस क्रिएट करवा के दे। बात समझ आ गई है। हाँ अब यहाँ पे आएगा, ये आपका टाइमलाइन है, हम यहाँ पे जो वर्क करेंगे उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे अब मिलेगा, हमें शो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल मुझे शो हो गई है, यहाँ पे भी शो हो गई है और यहाँ पे भी। ठीक है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ, ये देखिए ये रेक्टेंगल मुझे शो हो रही है। अब वो रेक्टेंगल यहाँ पे नहीं शो हो रही, क्या रीजन है, यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास क्या है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास टाइमलाइन है, और टाइमलाइन का अगर आप लोग साइज देखें छोटा है थोड़ा है। आप यहाँ तो यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर लें, अब देखें वो मुझे टाइमलाइन का वो जो है ना शेप नजर आ रही है, लेकिन अब मुझे ऊपर वाला पैनल नजर नहीं आ रहा, तो फिर मुझे यहाँ से इसको पकड़ के नीचे करना पड़ेगा। अब इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करना है जी, आपने फॉर एग्जाम्पल ये टाइमलाइन वाला पैनल है ना, आपके ना एस्केप के नीचे एक बटन होता है। ठीक है, एस्केप के नीचे
तो जिस पैनल को आपने बड़ा करके देखना है ना, पहले उस पैनल के ऊपर क्लिक करना है और एस्केप के नीचे वाले बटन को प्रेस कर देना है। ये देखिए उसका प्रीव्यू आपको शो हो गया। ठीक है, इसको आपने बड़ा करके देखना है तो ये देखिए इसका प्रीव्यू आपको शो हो गया। बात समझ आ गई है? ये देखिए हर एक का प्रीव्यू आपको करके दे देगा। पहले उस पैनल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक हो गया, और एस्केप के नीचे वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो आपको प्रीव्यू करके दे देगा। एडिटिंग के अंदर ये आपको सारे कीज याद होने चाहिए, तब भी आपकी एडिटिंग का जो है ना वो टाइम कम से कम लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग भी टाइम नहीं लेता जितनी वीडियो एडिटिंग टाइम ले जाती है। इसलिए इसकी फिर मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है और इसमें फिर पैसे ग्राफिक डिजाइनिंग से भी ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन में आप एक पोस्ट बना के दे रहे हो ना, कितने की? 500 रुपए की। अब ये आपके सामने ये जो मैंने बनाई है, अब ये देखिएगा कितने सेकंड की वीडियो है। ये देखिए 29 सेकंड की है। ठीक हो गया। दूसरी यहाँ पे आ जाए, 2025 ये कितनी है? 40 सेकंड। अब आपके अकॉर्डिंग इन दोनों का